हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग लाभ और हानि वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने दो टाइप को कवर कर लिया था। आज हम लोग तीसरे टाइप पे चलते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा टाइप है कि जब कोई वस्तु कुछ रुपए कम अथवा कुछ रुपए अधिक में बेची जाए। ठीक है, क्या है? जब कोई वस्तु कुछ रुपए कम या अधिक में बेची जाए। ठीक है, क्या हो कि जब कोई वस्तु कुछ रुपए कम अथवा अधिक में बेची जाए। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु कुछ रुपए में बेची जा रही थी, हमें वो रुपया नहीं पता है, तब उसको 20% का लाभ हो रहा था। और अब मान लीजिए अगर उसको 30 रुपये कम कर दिए जाएं तो 5% की हानि हो जाएगी। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न होंगे। चलिए इस बात को हम लोग अच्छे से प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, एक किताब 12.5% के लाभ पर बेची गई। यदि वह 15% के लाभ पर बेची गई होती तो उसे 10 रुपये अधिक मिलते। आइए समझिए, क्या है कि किसी वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचा गया। देखिए 12.5% लाभ का मतलब प्लस। अगर उसको 15% के लाभ पर बेचा जाता तो क्या होता? 10 रुपये अधिक मिल जाते। 10 रुपये अधिक मिल जाते। ये 10 रुपये आप सोचो क्यों अधिक मिले? क्योंकि जो लाभ परसेंटेज था वो कुछ बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा दिया गया? 2.5% बढ़ा दिया गया। 12.5 में 2.5 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा। 12.5 में 2.5 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा। यानी ये 2.5% जब बढ़ा तभी 10 रुपया इसको अधिक मिला। तो ये 2.5% बराबर 10 रुपए के हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम यहाँ से 25% लिख दें तो 25% बराबर कितने के हो जाएगा? 100 रुपए के। ठीक है, ये डेसिमल हमने हटाया तो इधर 0 आ गया। हमें बताना है सीपी हमेशा कितना होता है? 100%। 100% का मतलब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100% बराबर यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, यानी कि 400 रुपये। अर्थात जो किताब है उसका क्रय मूल्य अर्थात सीपी 400 रुपये है। बताइए, कोई दिक्कत? ठीक है, उसका रुपया क्यों बढ़ा? क्योंकि उसका प्रतिशत लाभ जो है, लाभ प्रतिशत वो बढ़ा। तो जितना लाभ प्रतिशत होगा उसको हम बराबर करेंगे जितना अधिक रुपया उसको मिला है। ठीक है, और फिर हम 100% की वैल्यू निकाल देंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 देखिए, प्रश्न 2 है, एक दुकानदार एक वस्तु 12.5% हानि पर बेचता है। यदि उसने वही वस्तु 51.80 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 6% का लाभ मिल जाता। तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। अब आप समझो, एक दुकानदार ने क्या किया? जब 12.5% की हानि पर बेचता है, क्या 12.5% हानि का मतलब माइनस हो गया। ठीक, अगर वो 51.80 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 6% का लाभ हो जाता। 6% का क्या हो जाता? लाभ हो जाता। आप समझो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 6% का लाभ है तो ये लाभ ज्यादा होगा, ये तो माइनस है। ज्यादा में से कम को हम माइनस करेंगे तो होगा क्या? दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि ये बन जाएगा आपका 18.5% अर्थात 18.5% बराबर कितने के हो जाएगा? 51.80 के। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से हम अगर देखें तो 1% बराबर 51,080 अपॉन 18.5। इसको हम 0 को ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने रुपए के हो जाएगा। बोलिए, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो ये आएगा कितना? ये 1% बराबर, इसको आप सॉल्व करिए तो ये 2.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.8 रुपये, यानी कि 100% बराबर 280 रुपये के हो जाएगा। कितने के हो जाएगा भैया? 280 रुपये के ये हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी।
चलिए ये 8 जीरो अगर आप इसको कह लेंगे, देखिए अब यहाँ पे 8 पंचे 40 चला जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये था हमारा CP। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 200 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। आप समझिए 16% के लाभ पर बेचा जाता है, अगर उसे 200 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ हो जाता। कितना लाभ बढ़ गया? 4%। और इस 4% के बढ़ने की वजह से रुपया कितना बढ़ा? 200 रुपए। 4% बराबर 200 के, तो 100% यहाँ बनाने के लिए 25 से गुणा करना पड़ेगा। 25 दूना 50 अर्थात कि 5000 रुपए के। तो जो वस्तु है उसका CP कितना हो जाएगा भैया? 5000 रुपए। मैंने बताया है 100% का मतलब हमेशा आप CP समझेंगे। CP को हम हमेशा 100% मान के सॉल्व करेंगे। देख लीजिए एक लाइन का सवाल लग रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक विक्रेता ने एक शर्ट 20% हानि पर बेची, उसे 30% का लाभ होता अगर उसने वही शर्ट 108 रुपए अधिक में बेची होती। तो शर्ट का लागत मूल्य बताओ। 20% की हानि पर एक शर्ट बेच रहा था, उसको 108 रुपए अधिक मिलते अगर उसने 30% के लाभ पर बेचा होता, उस शर्ट को 30% के लाभ पर बेचा होता। देखिए क्या हो गया, 20% का मतलब हो गया नुकसान का मतलब, ये तो बन गया 100 में से 20 हटा दो 80, और इसका मतलब 130। इन दोनों का डिफरेंस आप ले लो, चाहे ज़्यादा में से कम का डिफरेंस ले लो, बात दोनों एक ही पड़ेगी। तो ये आ जाएगा 50% बराबर 108 के, यानी 100% बराबर 216 के। अर्थात जो शर्ट का दाम है वो 216 रुपए, यही CP हो जाएगा। बताइए, एक एक लाइन के सवाल हैं, बहुत सिंपल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक कमीज को 4% व 5% लाभ पर बेचने पर लाभ का अंतर 5 रुपए है, तो उस कमीज का लागत मूल्य ज्ञात करो। देखिए समझिए, इसको हम मिटा देते हैं फिर बताते हैं। 5 नंबर सवाल, क्या कहा उसने? जब 4% लाभ पर बेच रहा है और बाद में 5% लाभ पर बेचा, 4% के लाभ पर और बाद में 5% के लाभ पर, तो जब इसने 1% लाभ बढ़ा दिया तो उसको 5 रुपए अधिक मिल गए, यानी कि 1% बराबर 5 के है। इसका मतलब कि 100% बराबर कितने के हो जाएगा? 500 के हो जाएगा। तो CP जो निकल के आया हमारा वो 500 आ गया। हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन उसने कहा तो उस कमीज की लागत मूल्य और दोनों बिक्री मूल्य ज्ञात करो। तो अगर हमारा ये लागत मूल्य 500 रुपया हो गया तो बिक्री मूल्य, पहला बिक्री मूल्य SP1, पहला बिक्री मूल्य कैसे पता चलेगा? 4% का लाभ हो रहा था, तो 100 रुपए पे 4 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 500 रुपए पे 5 चौक 20 रुपए का लाभ हो जाएगा, यानी कि 520 रुपए में बेच रहा था। दूसरा SP देखिए, 100 रुपए पे 5 का लाभ हो रहा था, तो 500 पे 25, यानी कि 525 हो जाएगा। तो CP 500 रुपया, पहला SP हो जाएगा 520 रुपया और दूसरा SP हो जाएगा 525। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसको 5 रुपये अधिक मिल रहा है। ठीक है ना? तो 3 बातें इसमें पूछी थी, तीनों हम लोगों ने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। तो ये था हमारा जब कोई वस्तु कुछ रुपए कम अथवा कुछ रुपए अधिक में बेची जाए उससे संबंधित प्रश्न। अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर आधारित प्रश्न देखा जाए अब। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए, अनुपात पर आधारित प्रश्न। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। आप समझो,
क्या है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी और विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस एसपी, इनका अनुपात कितना है 5:4। हाँ 5 क्या दिया हुआ है 4। तो आप ऐसे समझो, इसका मतलब सीपी 5 रुपया है तो एसपी कितना है 4 रुपए है। देखो इसका मतलब क्या हो रही है, हानि हो रही है भैया, क्या हो रही है, हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 1 रुपए की। कितने से, 5 से। बताइए, तो 1/5 का मतलब आपको पता है 20%, अर्थात उसकी हानि जो हो जाएगी वो 20% की हो जाएगी। बोलिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी सवाल है। दूसरे सवाल पे चलते हैं हम लोग। दूसरा सवाल देखिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 8:5 है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए, विक्रय मूल्य का मतलब हो गया एसपी और क्रय मूल्य का मतलब सीपी, तो एसपी और सीपी का अनुपात जो है वो 8:5 है। कितना, 8:5 है। तो अब देखो, इसका मतलब एसपी 8 है और सीपी 5 है, तो कौन ज्यादा है, एसपी बड़ा है, इसका मतलब लाभ हो रहा होगा। कितने का लाभ हुआ, यहां से देखिए प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 8 रुपए का, आई एम सॉरी, कितने का, 3 रुपए का। कितने से, 8 से। बोलिए, कोई समस्या नहीं होगी। तो आप देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमें बताना है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे, ये देखिए 1/8 लिखा है, और 1/8 का प्रतिशत मान क्या होता है 12.5 के। बोलिए, 12 तिहाई 36 हो जाएगा और 5 तिहाई 15, यानी कि ये टोटल बन जाएगा 37.5, 37.5% का इसका प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 37.5% का। बताइए, बहुत आसान से सवाल हैं, मगर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं और सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो ठीक से पढ़े नहीं है। कुछ नहीं करना, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजेश ने एक बाइक उसके अंकित मूल्य के 13/15 गुने में खरीदी और अंकित मूल्य से 12% अधिक में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, उसने क्या किया, खरीदा है। खरीदे का मतलब उसका जो सीपी है वो अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस एमआरपी का 13/15 है। एमआरपी के 13/15 गुने पर उसने खरीदा है। इसका मतलब एमआरपी को इधर ले आओ तो हमें क्या मिल जाएगा, चलो इसको लिखा रहने देते हैं, सीपी अपॉन एमआरपी, ये हो जाएगा 13/15। तो सीपी 13 रुपए है तो एमआरपी कितना है, 15 रुपए है। अब उसने कहा कि 12% अधिक पर बेचा, अंकित मूल्य से 12%। तो आपको आसानी हो, अगर सीपी को हम 1300 कह लें और एमआरपी को हम कह लें 1500, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे बढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर एमआरपी से वो 12% अधिक ले रहा है, कितना, 12% अधिक ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1500 का 12% निकालेंगे तो 15 बरहियम 100 आ जाए, 180 आ जाएगा। 15 दुनाई 30, 15 कम 15 3 18, 15 बरहियम 180 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि 1500 तो था ही, 180 और मिल गया, 1680 रुपया में बेचा उसने। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा। तो उसका बताना है आपको, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत हमेशा हम कहां से देखते हैं, सीपी से देखते हैं। अब आप समझो, 1300 की खरीदा, 1680 की बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ इसको, 380 रुपए का। कितने से, 1300 से, और इंटू 100 कर देते हैं, 00 00 कैंसिल हो जाएगा। P बराबर 13 दुनाई 26 के हो जाएगा, और ये 26 और 12 हो जाएगा, यानी 120, 13 9 117, ठीक है, 13 9 117 बच जाएगा, और 3/13, यानी कि 29 सही 3/13% आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 29 सही 3/13% का उसको प्रॉफिट हुआ। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9।
एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन का मूल्य 5:3 के अनुपात में है, तो यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य ज्ञात करो। आप समझिए, रेफ्रिजरेटर है और टीवी है, इन दोनों का जो अनुपात है वो दिया है 5:3। तो हम यहां से देख सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर का जो मूल्य है वो 5 यूनिट का है और टीवी का मूल्य 2 यूनिट का है। इसका मतलब रेफ्रिजरेटर का मूल्य टीवी से 2 यूनिट ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 यूनिट ज्यादा है। और इसने कहा कि 5500 रुपए अधिक है, यानी यही 2 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा? 5500 रुपए के हो जाएगा। कितने के हो जाएगा? 5500 रुपए के हो जाएगा। तो उसने पूछा क्या है? तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य ज्ञात करो, यानी इसका मूल्य 5 यूनिट का बताना है। तो 2 यूनिट बराबर 5500 के, तो 1 यूनिट बराबर 5500 का आधा। 5500 का आधा, तो देखिए 55 का आधा कितना हो जाएगा? 27.5 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसका एक बगल का 0 ले लेते हैं, तो 270 बन जाएगा। देखिए 2 दूनाए 4, 1 बचेगा, 2 सते 14। अच्छा ये गड़बड़ हो गया, 5 लिखना था और फिर ये वाला 0 लिखना था। तो कितना हो जाएगा? 2750 रुपए हो जाएगा 1 यूनिट बराबर। यानी 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 0 5 25, 2 5 7 35, 2 37, 3 5 दूनाए 10, 3 13, अर्थात 13,750 रुपए रेफ्रिजरेटर का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न 10 जो है, एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम और छोटे आकार के सेब क्रमशः 15 रुपए, 20, 10 रुपए और 5 रुपए में बेचे। इस प्रकार बेचे गए कुल फलों का अनुपात 3:2:5 था। तो सेब की औसत कीमत ज्ञात करो। अब आप समझो, 3 तरह के फल थे, बड़े थे, मध्यम और छोटे थे। बड़े, मध्यम और छोटे, 3 तरह के फल थे। तो अब इनकी जो संख्या हो गई, संख्या का जो अनुपात आया वो दिया है इसने 3:2:5। यानी अगर 3 बड़े फल बेचे तो 2 मध्यम फल बेचे और 5 छोटे फल बेचे। ठीक, अब बात आती है कीमत की। तो एक बड़े फल को उसने 15 रुपए में बेचा है। कितने में? 15 रुपए में। मध्यम फल को उसने 10 में बेचा है और छोटे फलों को उसने 5 में बेचा है। तो अब आप समझो टोटल कितने फल हो गए? संख्या क्या हो गई फलों की? 3:2:5 10 हो गए। 10 फल थे टोटल। अगर 10 फल थे टोटल तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। एक फल की कीमत 15 रुपए, तो 3 की कीमत कितनी हो जाएगी? ये इसका सेलिंग प्राइस है, यानी कि ये एसपी की बात हो रही है। ठीक है, जो बेचने वाली है। तो 15 तिया 45 रुपए में इसने बेच दिया, 10 दूनाई 20 रुपए में इसको बेच दिया और 25 रुपए में इसको बेच दिया। तो टोटल उसको मिला कितना? 45 और 5 इधर का जोड़ दो, 50 और 20 70, 20 90। तो टोटल इसने 90 रुपए में बेचा। अब आप समझो 10 फल कितने में बेच रहा है? 90 रुपए में बेच रहा है। तो एक फल कितने में बेचेगा? 9 रुपए में। अर्थात एक फल की कीमत क्या हो जाएगी? 9 रुपए हो जाएगी। एक फल की कीमत क्या हो जाएगी? 9 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने अनुपात से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं लाभ और हानि वाले चैप्टर में, उसको हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप पे डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।